जातिगत जनगणना के मुद्दे पर मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि काफी लंबे समय तक नाना करने के बाद अब केंद्र द्वारा राष्ट्रीय जनगणना के साथ जातीय जनगणना भी कराने के निर्णय का बीजेपी व कांग्रेस आदि द्वारा इसका श्रेय लेकर खुद को ओबीसी हितैषी सिद्ध करने की होड़ मची है, जबकि इनके बहुजन विरोधी चरित्र के कारण ये समाज अभी भी पिछड़ा, शोषित व वंचित है। मायावती ने आगे कहा कि वैसे भी कांग्रेस एवं बीजेपी आदि की अगर नियत व नीति बहुजन समाज के प्रति पाक साफ होती तो ओबीसी समाज देश के विकास में उचित भागीदारी बन गया होता, जिससे इनके मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आत्मसम्मान व स्वाभिमान का मिशन सफल होता हुआ जरूर दिखता। लेकिन बाबा साहेब एवं बीएसपी के अनवरत संघर्ष के कारण ओबीसी समाज आज जब काफी हद तक जागरूक है, तो दलितों की तरह ओबीसी वोटों के लिए ललायत इन पार्टियों में इनका हितैषी दिखने का स्वार्थ व मजबूरी है। मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि 1993 और आजादी के बाद पहली बार देश में जाति जनगणना कराने के केंद्र सरकार के निर्णय का श्रेय लेने में कांग्रेस यह भूल गई कि दलित व ओबीसी समाज के करोड़ों लोगों को आरक्षण सहित उनके संवैधानिक हक से वंचित रखने में उसका इतिहास काला अध्याय है और इस कारण उसे सत्ता भी गंवानी पड़ी है। उन्होंने कहा, किंतु सत्ता विहीन होने के बाद कांग्रेस नेतृत्व का खासकर दलित और ओबीसी समाज के प्रति नया उभरा प्रेम विश्वास से परे है तथा इन वर्गों के वोट के स्वार्थ की खातिर छलावा की अवसरवादी राजनीति है। वैसे भी आरक्षण को निष्क्रिय बनाकर अंततः इसको खत्म करने की इनकी नापाक मंशा को कौन भुला सकता है। बसपा नेता ने कहा कि वैसे आरक्षण व संविधान के जन कल्याणकारी उद्देश्यों को फेल करने में भाजपा भी कांग्रेस से कम नहीं है, बल्कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। किंतु अब वोटों के स्वार्थ व सत्ता के मोह के कारण भाजपा को भी जातिगत जनगणना की जन आकांक्षा के आगे झुकना पड़ा है। इस कदम का स्वागत है। उन्होंने कहा कि साथ ही संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित करने से लेकर धारा 340 के तहत ओबीसी को आरक्षण देने जैसे अनेकों मामलों में कांग्रेस व भाजपा का रवैया जातिवादी व द्वेषपूर्ण रहा है। किंतु इनके वोट की राजनीति के खेल निराले हैं। लोग सावधान रहें। दरअसल जातिगत जनगणना की लंबे समय से मांग की जा रही थी। इसको लेकर बीते दिनों केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया और कहा कि साल 2025 में होने वाली जनगणना में जाति जनगणना की भी जाएगी। बुधवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजनीतिक मामलों में कैबिनेट कमेटी की बैठक में लिए गए सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि जातियों की गिनती जनगणना के साथ की जाएगी। वैष्णव ने कहा कि जनगणना केंद्र का विषय है और अब तक कुछ राज्यों में किए गए जातिगत सर्वे पारदर्शी नहीं थे। इस फैसले के तुरंत बाद मायावती ने कहा था कि देश में मूल जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना कराने का केंद्र सरकार द्वारा लिया गया फैसला काफी देर से उठाया गया सही दिशा में कदम है। इसका स्वागत है। बीएसपी इसकी मांग काफी लंबे समय से करती रही। उम्मीद है कि सरकार जनगणना से जन कल्याण के इस फैसले को समय से जरूर पूरा कराएगी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी को पाने के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।